परिचय। क्या तुमने कभी सोचा है कि लड़कियां लड़कों से भिन्न क्यों होती हैं? सर, लड़कियां और लड़के भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक संरचनाएं भिन्न होती हैं। हाँ, लेकिन यह भिन्नता उनके भिन्न जनन अंगों के कारण होती है। हाँ, और ये अंग पुरुषों एवं स्त्रियों में अलग अलग तरह के हार्मोन स्रावित करते हैं। तुम सही कह रहे हो राहुल। आओ, आज पुरुषों एवं स्त्रियों में जनन अंगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पुरुष जनन अंगों की पहचान करना, विविध पुरुष जनन अंगों की कार्य प्रणाली को समझना, स्त्री जनन अंगों की पहचान करना, विविध स्त्री जनन अंगों की कार्य प्रणाली को समझना, पुरुष जनन तंत्र। स्तनपायी पुरुष जनन तंत्र में निम्न सम्मिलित हैं: बाह्य जनेंद्रिय, वृषणकोश, शिश्न, आंतरिक जनन अंग, वृषण, सहायक लिंग नलिकाएं, वीर्य एवं ग्रंथीय श्रावण ले जाने के लिए वाहिनी। पुरुष जनन तंत्रों के दो प्रमुख कार्य हैं: शुक्राणु निर्माण, स्त्री जनन मार्ग में वीर्य निक्षेपित करना है। वृषणकोश। वृषणकोश शारीरिक आवरण की एक थैली होती है जो निम्न प्रकार से जनन में सहायता करती है। वे वृषण जो एक थैली में स्थित होते हैं उन्हें वृषणकोश कहते हैं। वृषणकोश वृषणों के तापमान को सामान्य शरीर के तापमान से 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है। यह कम तापमान शुक्राणु निर्माण और संग्रहण के लिए आवश्यक होता है। शिश्न। शिश्न पुरुष की बाहरी जनेंद्रिय है जो विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो वीर्य सेचन के दौरान शिश्न के उद्घर्षण में सहायता प्रदान करता है। शिश्न का अंतिम भाग शिश्न मुंड कहलाता है जो ऊतकों की एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे अग्रछिद कहते हैं। वृषण। वृषण संयोजी ऊतकों की परतों से घिरी अति कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं। इन्हें शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य में कोशिकाएं स्तरित होती हैं। यह कोशिकाएं प्राथमिक पुरुष लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और अन्य एंड्रोजन उत्पन्न करती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पुरुष मैथुन सहायक नलिकाएं, वृषण जालिकाएं, शुक्र वाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक। शुक्राणु इन नलिकाओं में निम्न तरीके से प्रवाहित होते हैं। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर की ओर परिवहन करती हैं। पुरुष सहायक ग्रंथियां। पुरुष की सहायक ग्रंथियों के 3 समूह हैं। शुक्राशय। इनका स्राव प्रकीर्णव एंजाइम, फल, शर्करा और प्रोस्टाग्लैंडिस कैल्शियम से युक्त होता है। पुरस्थ ग्रंथियां। इनका स्राव प्रतिस्कंदक एंजाइमों और साइट्रेट से युक्त होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां। इनका स्राव शिश्न में स्नेहन प्रदान करने में सहायक होता है। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण करता है। स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र में निम्न शामिल है: अंडाशय यानी मादा जनद, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, बाह्य जनेंद्रिय जिसमें भगोष्ठ के 2 सेट और योनि द्वार होता है, एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां। अंडाशय। यह अंडाणु और अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करता है। स्नायुओं के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है। अंडाशय पीठिका परिधीय वल्कुट और आंतरिक मध्यांश में विभक्त होता है। प्रत्येक अंडाशय विभिन्न रोमकूप अंतर्विष्ट करता है। प्रत्येक रोमकूप में
एक अंड कोशिका होती है जो पुटक कोशिकाओं से घिरी होती है। अंडवाहिनी। अंडोत्सर्ग पर अंडे को अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी नलिका के कीप आकृति के द्वार के निकट उदर गुहा में धकेला जाता है। अंडाशय के निकट डिंबवाहिनी की कीप जैसी आकृति कीपक कहलाती है। कीपक की झालर अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में सहायक होती है। पक्षमाभी अस्तर से होकर अंडा अंडवाहिनी से गर्भाशय तक जाता है। गर्भाशय। यह एक मांसपेशीय उल्टी नाशपाती के आकार जैसा होता है जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को सहारा देता है। यह ऊतकों की 3 परत का होता है। परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर और गर्भाशय अंतःस्तर। गर्भाशय ग्रीवा। यह गर्भाशय का सिरा होता है जो योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं। योनि। यह पतली भित्ति वाला कक्ष होता है जहां मैथुन यानी संगमन के दौरान शुक्र संचित होता है। योनि ग्रीवा नाल के साथ मिलकर जन्म नाल की रचना करती है। बाह्य जनेंद्रिय। इनमें सम्मिलित है जघन शैल। यह वसामय ऊतकों से बनी गद्दी सी होती है जो जघन, बालों और त्वचा से ढकी होती है। वृहद भकोष्ठ। यह योनि द्वार को घेरे हुए ऊतकों का मांसल वलन है। लघु भगोष्ठ। यह वृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित एक जोड़ा वलन होता है। योनिच्छद। यह संवहनीय झिल्ली होती है जो जन्म के समय से योनि द्वार को ढके रहती है और अत्यधिक शारीरिक गतिविधियों या लैंगिक संभोग के दौरान फट जाती है। भगशेफ। यह एक छोटी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 वृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। स्तन ग्रंथि। स्त्रियों का द्वितीयक यौन अभिलक्षण है। पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में पाई जाती है, लेकिन केवल स्त्रियों में ही ये कार्यशील होती है। स्तन ग्रंथियों के ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों से बने होते हैं, जिसमें दुग्ध स्त्रावित करने वाली कूपिकाओं के गुच्छ होते हैं। प्रत्येक स्तन पाली की नलिकाएं मिलकर एक स्तन वाहिनी बनाती हैं, जो अन्य स्तन वाहिनियों से मिलकर एक चौड़ी स्तन तुम्बिका बनाती है, जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है, जिससे स्तन से दूध बाहर निकलता है। क्या आप जानते हैं, स्त्रियों की जर्म लाइन को कैंसर उपचार से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए स्फिंगोसाइन 1 फॉस्फेट युक्त एक औषधि संश्लेषित की गई है। यह औषधि ऐसी स्त्रियों में अंडाशय की कार्यप्रणाली बहाल करने में भी सहायक है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराए। पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़े वृषण, पुरुष यौन सहायक वाहिकाएं और सहायक ग्रंथियां तथा वाह जनेंद्रियां होती हैं। वृषण में अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं जो शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। पुरुष बाह्य जनेंद्रिय शिश्न कहलाती है। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक योनि, बाह्य जनेंद्रिय और एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं। अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि स्त्री सहायक वाहिकाएं होती हैं। स्तन ग्रंथियां स्त्रियों का एक द्वितीयक यौन अभिलक्षण है। परिचय। हे रिया, मेरे पास एक जबरदस्त खबर है। मेरी बहन ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया है। बधाई हो नेहा। तुम्हारा धन्यवाद रिया। मैं सोच रही हूँ कि माता के शरीर में शिशु किस प्रकार विकसित होता है। ओह, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि शिशु कैसे जन्म लेता है। तो आओ, अपने इस पाठ में हम मानव जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य।
इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पुरुषों व स्त्रियों में युग्मक जनन की प्रक्रिया को समझना, आर्तव चक्र को समझना, निषेचन एवं अंतररोपण की प्रक्रिया को समझना, सगर्भता के दौरान भ्रूण परिवर्धन के स्तरों को समझना, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण को समझना। युग्मक जनक यह उग्मकों के उत्पादन की एक प्रक्रिया होती है। किसी जाति के नर एवं मादाओं में अलग अलग प्रकार के युग्मक जनन होते हैं। नरों में शुक्र जनन होता है और मादाओं में अंड जनन होता है। शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया शुक्रजनक नलिकाओं में संपन्न होती है। वृषण में द्विगुणित आदि जनन कोशिकाओं के द्विगुणित शुक्राणुजन में विभेदन के साथ इसकी शुरुआत होती है। शुक्राणुजन यौवनारंभ के पश्चात विभेदित होकर परिपक्व शुक्र बनाती हैं, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। शुक्राणु प्रसु शुक्राणु रूपण प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुओं में रूपांतरित होते हैं। शुक्राणु रूपण के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सरटोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित हो जाता है और वीर्य सेचन प्रक्रिया द्वारा मोचित किया जाता है। वीर्य की संरचना। प्रत्येक वीर्य कोशिका में निम्न होते हैं। शीर्ष खंड, जिसमें सिरे पर एक अग्रपिंडक होता है और सघन अवस्था में गुणसूत्र का अगुणित सेट होता है। मध्य भाग, जिसमें सूत्र कणिकाएं और एकल तार केंद्र होता है। पूंछ यानी पुंछ। वयस्क पुरुष में प्रतिदिन लगभग 100 मिलियन शुक्राणु बनते हैं। अंड जनन। अंड जनन की प्रक्रिया जन्म से पूर्व आरंभ होती है, जब आदि जनन कोशिकाओं का समसूत्र विभाजन होकर द्विगुणित अंड जननी बनती है। प्रत्येक अंड जनन जन्म के समय तक प्राथमिक अंडक के रूप में विकसित हो जाता है। यौवनारंभ के दौरान प्रत्येक अंडाशयी चक्र में FSH एक पुटिका को फैलाने के लिए प्रेरित करता है और प्राथमिक अंडक अर्धसूत्रण एक पूर्ण करके एक द्वितीयक अंडक तथा प्रथम ध्रुवीय पिंड उत्पन्न करता है। शुक्राणु शीर्ष जब द्वितीय अंडक में प्रवेश कर जाता है तो अर्धसूत्रण 2 के साथ अंड जनन पूर्ण होता है। आर्तव चक्र। प्रायः स्त्रियों में यह 10 से 14 वर्ष आयु के बीच शुरू हो जाता है। यह लगभग प्रत्येक 28 दिनों पर दोहराया जाता है। आर्तव चक्र में एक पुटक से एक परिपक्व अंडा मोचित होता है और गर्भाशय गर्भाधान हेतु तैयार होता है। यह चक्र यौवनारंभ यानी रजो दर्शन से शुरू होता है और रजोनिवृत्ति पर समाप्त हो जाता है। आर्तव चक्र के 4 चरण होते हैं। निषेचन। निषेचन सामान्यतः तब होता है जब अंडा अंडवाहिनी के ऊपरी भाग में होता है। केवल एक शुक्राणु एक अंडाणु का निषेचन कर सकता है। शुक्राणु का प्रवेश द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्रण को पूर्ण होने के लिए प्रेरित करता है। शुक्राणु का अंडाणु से संलयन होने के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है। अंतररोपण। जैसे ही युग्मनज अंडवाहिनी के पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है तो यह कोरक खंड का निर्माण करता है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को तूतक कहते हैं। तूतक कोरक पुटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कोरक पुटी में कोरक खंड पोष कोरक और अंतर कोशिका समूह के रूप में संलग्न हो जाता है। गर्भाशय के अंतःस्तर में पोष कोरक अंतःस्थापित हो जाता है, जिससे गर्भधारण होता है। भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूण के अंतररोपण के पश्चात पोष कोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरक कहते हैं, जो गर्भाशयी ऊतक और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुलीकृत होकर अपरा को गठित करते हैं।
अंतर्रोपण के पश्चात आंतरिक कोशिका समूह 3 जीवाणु परतों में विभाजित हो जाता है। सगर्भता। सामान्यतः यह अवधि 9 माह की होती है। 3 तिमाही में विभाजित होती है। पहली तिमाही, प्रथम 12 सप्ताह। हृदय का सबसे पहले विकास होता है, फिर तंत्रिकीय नली बनती है। भ्रूण में सभी प्रमुख अंग तंत्र 8वें सप्ताह तक विकसित हो जाते हैं। दूसरी तिमाही 24वें सप्ताह तक पाद और अंगुलियां विकसित होती हैं। पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियां बन जाती हैं। तीसरी तिमाही 40वें सप्ताह तक प्रसव के लिए तैयार गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। प्रसव। गर्भ के बाहर निकलने की क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त अपरा एवं पूर्ण विकसित गर्भ के द्वारा प्रेरित होता है। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावण के उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण शिशु गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है। दुग्ध स्रवण। स्त्रियों की स्तन ग्रंथियों में संगर्भता के अंत तक दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण कहते हैं। दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। क्या आप जानते हैं, सहायक प्रजनन तकनीक के अंतर्गत माता के शरीर से बाहर एक निषेचित अंडे से परख नली शिशु विकसित कराया जाता है। यह निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। शुक्र जनन के परिणाम स्वरूप शुक्राणु बनते हैं। परिपक्व स्त्री युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। स्त्री जनन चक्र मासिक यानी आर्तव चक्र कहलाता है। निषेचन के बाद युग्मनज का पुनरावर्ती विभाजन होकर कोरक पुटी बनती है। कोरक पुटी गर्भाशय में अंतर्रोपित होने पर गर्भधारण होता है। 9 माह की गर्भावस्था के बाद पूर्ण विकसित भ्रूण प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। शिशु के जन्म की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। नवजात शिशु वृद्धि के आरंभिक कुछ महीनों के दौरान माता के दूध से आहार प्राप्त करता है।